हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने सिलेबस की दूसरी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एलिमेंट्री मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रारंभिक या प्राथमिक। स्कूल क्लासरूम यानी प्राथमिक स्कूल जहाँ प्राइमरी की कक्षाएं चलती हैं। इन स्लम यानी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ियों में चलने वाली प्राथमिक कक्षाएं। In fact, in this poem, friends, Stephen Spender has presented a true picture of the life of school children living in the slum of Traulis Valley of Austrian Alpine province. एक बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल को छूने वाली एक दृश्य का इन्होंने वर्णन किया है। एक बार स्टीफन स्पेंडर जी ऑस्ट्रिया के एक अल्पाइन प्रोविंस में घूम रहे थे और ये अल्पाइन प्रोविंस ये ट्रॉलीज वैली की घाटी में पड़ता है। ये ट्रॉलीज वैली मीन्स ये होता है घाटी, वहाँ पड़ता है। ये एक एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में गए। वहाँ इन्होंने देखा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे उसमें पढ़ रहे थे और ही वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड। उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत दुख हुआ देखकर कि वहाँ के बच्चे बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थे और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी यानी गरीबी और अशिक्षा। गरीबी अशिक्षा की वजह से वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, उदास थे। उनमें से कई तो ऐसे थे जिनके शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई दे रही थी, खाल ने उनके हड्डियों को ढक रखा था, यानी बहुत ही दुबले पतले थे। अंडर नरिश्ड थे यानी कुपोषण के शिकार थे। उन्हीं बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन इन्होंने किया है और इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये हम सब लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग आगे आएं, इन बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दें और हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सोशल इनजस्टिस है, जो क्लास इनइक्वालिटी है यानी सामाजिक अन्याय जो है और जो सामाजिक असमानता है, इसे जितना जल्दी हो सके समाज से दूर करें, जिससे जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उन्हें भी लिखने पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम आज की पोएम शुरू करते हैं। ये क्लास में खड़े होकर के बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस। बाहर की दूर कहीं चलने वाली तेज हवाओं के झोंकों से इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर इन छोटे से कमरों में बंद हैं। क्लासरूम के इन छोटे से कमरों में बाहर तेज हवा के झोंके भले चल रहे हों, लेकिन ये बच्चे ये इन छोटे से क्लासरूम में बंद हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर मीन्स होता है फेस। लाइक रूटलेस वीड्स यानी ये बच्चे, इनके बाल इस तरह से अकड़े हुए हैं, ऐंठे हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स बिना जड़ की, वीड्स मीन्स होता है खरपतवार। यानी ये बच्चे ठीक वैसे ही हैं जैसे एक खरपतवार जिसकी कोई जड़ नहीं होती, जो जड़ों से कटा हुआ होता है। द हेयर टॉर्न, और इनके बाल इस तरह से आपस में ऐंठे हुए हैं, मुड़े हुए हैं, जो इनके चेहरों पर लटक रहे हैं, जिसे देखकर ऐसे लगता है जैसे ये कोई खरपतवार लटक रही हो। देखिए फिर से इस लाइन को देखते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर, यानी बिना जड़ के जैसे कोई खरपतवार या घास को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो सूख जाती है वो और अकड़ सी जाती है, ऐसे ही इन बच्चों के चेहरे पर इनके बाल सूखे खरपतवार की तरह लटक रहे हैं। और तभी इनकी नज़र क्लास में बैठी हुई एक लड़की पर जाती है। ये कहते हैं द टॉल गर्ल, उस लंबी सी लड़की को देखो, विद हर वेट डाउन हेड, जिसका सिर नीचे की तरफ झुका जा रहा है। वेट मीन्स होता है वजन, भार, यानी
वो लड़की इतनी दुबली है कि अपने सिर के वजन को भी नहीं संभाल पा रही है और उसका सिर लुढ़का जा रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय, ठीक उसके बगल बैठा हुआ वो दुबला पतला कागज़ जैसा दिखाई देने वाला लड़का, जो इतना दुबला है जैसे कोई कागज़ हो, विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें बिल्कुल चूहे जैसी दिखाई देती हैं। द स्टंटेड, और फिर उस स्टंटेड लड़के को देखिए। स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड, यानी वो अविकसित, अनलकी, दुर्भाग्यशाली, हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसे विरासत में मिली हैं ट्विस्टेड बोन्स, ऐठी हुई हड्डियाँ। ट्विस्टेड मीन्स होता है ऐठी हुई, मुड़ी हुई हड्डियाँ, जिसे विरासत में अपने पिता से, अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से ऐठी हुई हड्डियाँ विरासत में मिली हैं। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग, अब रिसाइटिंग यहाँ भी छोड़ दीजिए। रिसाइटिंग मीन्स होता है रीडिंग, रीडिंग को छोड़ देते हैं। ज़रा देखते हैं ये ऐठी हुई ट्विस्टेड बोन्स उसे कहाँ से मिली हैं। आगे लिखा हुआ है ए फादर्स नॉल डिजीज़, ए फादर्स यानी पिता से, नॉल डिजीज़ मीन्स गठिया रोग, यानी पिता के गठिया रोग को विरासत में उसे, पिता के गठिया रोग को उसने विरासत में ग्रहण किया है, यानी पिता अपने पापा का गठिया रोग उसे विरासत में मिला है। रिसाइटिंग, अब जरा वापस रिसाइटिंग पे आते हैं। रिसाइटिंग हिज लेशन, और वो किस चीज़ को रिसाइटिंग कर रहा है, किस चीज़ को पढ़ रहा है, हिज लेशन। लास्ट में देखिए लिखा हुआ, वो बच्चा भी क्लास में बैठा हुआ अपना पाठ पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। एट द बैक, ठीक उस बच्चे के पीछे, ऑफ द डिम क्लास, उस मंद क्लास में, वो यानी उस क्लास में जहाँ रोशनी थोड़ी धीमी है, यानी ठीक पीछे की तरफ बैठा हुआ, ठीक पीछे की तरफ जहाँ इनकी नज़र जाती है, जहाँ रोशनी थोड़ी कम पड़ रही है, डिम क्लास है, यानी वहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं है। वन, ये कहते हैं वहाँ एक लड़का और बैठा हुआ है, अननोटेड, जिस पर शायद ही कभी किसी की नज़र जाती हो। वो अननोटेड रह जाता है क्योंकि क्लास का वो हिस्सा, वो पोर्शन ऐसा है जहाँ पर्याप्त रोशनी नहीं है। स्वीट, ये कहते हैं वहाँ एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, एंड यंग, जो युवा है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, जिसकी आंखें हमेशा ख्वाबों में खोई रहती हैं, यानी अंधेरे में सबसे पीछे क्लास में बैठा हुआ वो बच्चा, उसकी आंखों को देखकर ऐसे लगता है जैसे वो ख्वाबों में, सपनों में खोया हुआ हो। आप स्क्वायरल्स गेम, किसी गिलहरी के खेल में, यानी किसी स्क्वायरल गेम में शायद वो पूरी तरह से खोया हुआ है, सोच रहा है। इन ट्री रूम, वो गिलहरी जो पेड़ों के कंदराओं में, पेड़ों के बीच में जहाँ खाली जगह होती है वहाँ छुप कर रहती है। अदर दैन दिस, इसके अलावा तो कोई और वजह लगती नहीं जिसकी वजह से ये बच्चा अपने आप में खोया हुआ है। ये तय है कि वो स्क्वायरल गेम में खोया हुआ है। इसके बाद इनकी नज़र क्लासरूम की दीवार पर पड़ती है। पहले तो ये क्लासरूम में देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, उसके बाद सेकंड स्टैंजा में जब इनकी नज़र क्लासरूम की दीवार पर पड़ती है तो ये कहते हैं ऑन सॉवर, यानी सावर क्रीम वॉल्स, क्रीम, क्रीम जानते होंगे मक्खन, और सावर में होता है खट्टा, यानी खट्टे मक्खन की तरह, यानी मक्खन की तरह दिखने वाली इस दीवार पर डोनेशंस, जगह जगह दान में दी हुई चीज़ें लटक रही हैं। जैसे यहाँ के आसपास के लोगों ने या धनाढ़ लोगों ने, अमीरों ने जो डोनेशंस दिए हैं, दान में जो चीज़ें दी हैं, वो यहाँ दीवारों पर लटकी हुई हैं, जिनमें शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का एक फ़ोटो भी लगा हुआ है पासपोर्ट साइज़ का, जो शायद फ्रेम किया हुआ होगा। ये कहते हैं शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो भी दीवार पर लटक रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक और चित्र इन्हें दिखाई देता है, क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग, यानी सुबह का एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आसमान क्लाउडलेस दिखाई दे रहा है, यानी बादलों से विहीन आसमान, यानी बिल्कुल क्लियर स्काई दिखाई दे रही है। इसके बाद तीसरे दृश्य पे इनकी नज़र जाती है, सिविलाइज्ड डोम, यानी सभ्यता का प्रतीक वो गुंबद। डोम मीन्स होता है गुंबद, सभ्यता का प्रतीक वो गुंबद। राइडिंग ऑल सिटीज़,
जो आज के दौर में सभी शहरों का मार्गदर्शक बना हुआ है, जो सभी शहरों का नेतृत्व करता है, उन्हें रास्ता दिखाता है, अर्थात गिरजाघर यानी चर्चेस। बेल्ट, बेल्ट मीन्स घंटीनुमा, फ्लावरी, फूलों से आच्छादित। टॉलेस वैली, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्पाइन प्रोविंस में है टॉलेस वैली, ऑस्ट्रिया की। इस टॉलेस वैली में जहाँ जो घंटीनुमा दिखाई देती है, जहाँ फूल हैं, वन हैंडेड मैप, एक तरफ दीवार पर इन्हें वो ओपन हैंडेड मैप यानी एक खुला हुआ नक्शा भी लगा हुआ है। जैसे क्लास वगैरह में देखते होंगे आप, इंडिया का मैप दिखाई देता है, कई जगह कैलेंडर लटका होता है इंडिया के मैप का, ऐसे ही ओपन हैंडेड मैप, ये कहते हैं एक खुला मैप भी लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो इस संसार को अपना परिचय दे रहा है। यानी इस संसार को देखने के लिए हम वर्ल्ड मैप ही तो देखते हैं, वर्ल्ड मैप के माध्यम से ही तो हम संसार की बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, अरब महासागर कहाँ है, ये तो हम मैप देखते हैं तभी पता चलता है। वही यहाँ इन्होंने कहा है कि ये खुला हुआ नक्शा ये संसार को संसार का परिचय करवा रहा है, यानी इसे देख करके संसार के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। एंड येट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए बेकार है ये। दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये खिड़कियाँ, ये नक्शा नहीं, देयर वर्ड, ये नक्शा इन बच्चों को संसार का दर्शन नहीं कराता। ये बच्चे इन खिड़कियों से संसार का दर्शन करते हैं, अर्थात इनके देखने का, इनके सोचने का दायरा बहुत छोटा है, बहुत सिमटा हुआ है। ये तो इन खिड़कियों से जो देखते हैं वही इनकी दुनिया है। जहाँ तक इनकी नज़र खिड़कियों से बाहर जाती है वही इनका संसार है। इनका संसार एक छोटे से सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ इनका पूरा भविष्य धुंधला पड़ गया है, उसे जैसे फॉग ने, जैसे धुंध ने, कुहासे ने ढक सा लिया है। इनका यही भविष्य है, यही सीमित भविष्य, और खिड़की से बाहर जो कुछ ये देखते हैं यही इनका छोटा सा संसार है। इसके बाद की किसी दुनिया और संसार के विषय में नहीं जानते। ए नैरो स्ट्रीट, और वो सकरी गलियाँ जिनमें ये रहते हैं, जिनमें ये घूमते हैं। सील्ड, वो सकरी गलियाँ भी सील हैं, पैक हैं, बंद हैं। इन विद ए लेड स्काई, ऊपर धुंध से ढके हुए आसमान में। लेड मीन्स कांच, जानते हैं, यानी डिम, यानी ऊपर आसमान, इनकी सकरी गलियों को जो ढके हुए है, यही सीमित संसार है इनका। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये बच्चे बहुत दूर हैं उन नदियों से, केव्स, उन अंतरद्वीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और उन लच्छेदार बातों से। वो स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी लंबे लंबे जो वादे करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं और लोग करते हैं, उन वादों से कहीं बहुत दूर, जहाँ वादों के तारे नहीं हैं, जहाँ वादों का आसमान नहीं है, उनसे कहीं बहुत दूर इन बच्चों का ये छोटा सा संसार, जहाँ इनकी ज़िंदगी सिमटी हुई है। और आगे की लाइन में कहते हैं, श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज़ वेक्ड, इनके लिए शेक्सपियर क्या है, वेक्ड है। वैसे विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, घृणास्पद, लेकिन यहाँ घृणास्पद होगा। निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर घृणास्पद है। दिस इज़ द बैड एग्जाम्पल फॉर देम। कारण, क्योंकि गरीबी में रहने वाले इन बच्चों को अगर हम टाटा, बिरला और अंबानी के सपने दिखाएं तो ये एग्जाम्पल देना ही बेकार है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, ये मैप भी यहाँ इनके लिए बैड एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा है। विद शिप्स, जिसमें पानी के जहाज हैं, एंड सन, सूरज, एंड लव, और वो प्यार, टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो प्यार जो इन्हें चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लालायित करता है। यानी ये बच्चे किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, इनके अंदर लालच पैदा होता है, तो कभी भाई को भूखा देखकर, कभी माँ बाप को भूखा देखकर ये चोरी भी करते हैं। ये सिर्फ उस प्रेम को जानते हैं
जो उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, लालायित करता है। फॉर लाइव्स, क्योंकि जो जीवन, जिस तरह का जीवन that slowly turn in their cramped holes, जिस तरह का जीवन स्लेली टर्न, मुड़ता हुआ चला जाता है इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प मीन्स जानते ही हैं, क्रैम्प जैसे कहते हैं पैर में क्रैम्प आ गया यानी मोच आ गई है, यानी इनका जीवन जो है वो उन तंग खोलियों में मुड़ता हुआ चला जाता है। फ्रॉम फॉग, और उन्हीं सक्रिय गलियों में फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कुहासे धुंध से होते हुए, कोहरे से होते हुए, कभी न ख़त्म होने वाली रातें ही यही इनकी ज़िंदगी है और इसी में ये अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप ध्यान रखिएगा, ये स्लैग हीप क्या होता है? हीप मीन्स होता है ढेर, और स्लैग ध्यान रखिएगा, स्लैग कहते हैं वेस्ट मटेरियल को, यानी कूड़ा करकट के ढेर, वेस्ट मटेरियल के ढेर पर। दिस चिल्ड्रन, स्कूल के बाद ये बच्चे कूड़े करकट के इन्हीं ढेर पर दिखाई देते हैं। वियर स्किन्स, जैसे खाल रूपी वस्त्र पहने हुए हो, यानी वियर स्किन्स पीप्ड, इनकी खाल के अंदर से झांक रही होती हैं, थ्रो बाय बोन्स, यानी इनकी हड्डियां इनके खाल के पीछे से झांक रही होती हैं, अर्थात ये हड्डियों के ढांचे मात्र हैं जिसे खाल रूपी वस्त्र ने जैसे ढक रखा हो। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं ऑफ स्टील, वैसे फ्रेम तो उनका स्टील का ही बना हुआ है विद मेंडेड ग्लास, लेकिन उस पर जो कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, उनमें जो ग्लास लगा हुआ है उसे मेंड किया गया है। मेंड मीन्स रिपेयर करना, उसे रिपेयर करके लगाया गया है। और स्टील के फ्रेम पर जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें रिपेयर करके उस पर लगाया गया है, ऐसे लगता है लाइक बॉटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, जैसे किसी बॉटल को स्टोन्स पर पटक कर जब तोड़ दिया जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे ही इनके स्पेक्टिकल्स के फ्रेम में जो कांच लगे हुए हैं, यानी जो ग्लास लगी हुई है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर पे पटकने के बाद कांच के टुकड़े कई छोटे हिस्से में विभाजित हो जाते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इन बच्चों का पूरा समय, पूरा वक्त सिर्फ इन्हीं फॉगी स्लम्स में बीतता है, इन्हीं धुंध से भरी हुई गंदी बस्तियों में गुजरता है। सो ब्लॉट, इसलिए कवि यहाँ आह्वान करता है, सो ब्लॉट, ये कहता है इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि मिटा दो देयर मैप्स विद स्लम्स, ऐसे हर उस नक्शे को मिटा दो, उसे जला दो, उसे ख़त्म कर दो जिन नक्शों पर स्लम्स दिखाई देती हैं, जिनमें झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें झुग्गियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें ऐसी गरीब गंदी बस्तियाँ दिखाई देती हैं, उन्हें मिटा दो। एज बिग एज डूम, और इसके लिए वो महाप्रलय का आह्वान करता है, कहता है इतना विशाल महाप्रलय लेकर आओ, इतने बड़े रूप से महाप्रलय आए कि इस तरह की झुग्गी झोपड़ियाँ जो इन नक्शों पर दिखाई देती हैं वो ख़त्म हो जाएं, मैप्स पर दिखाई देने वाली ये गरीब बस्तियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। और ये तब तक संभव नहीं होगा अनलेस गवर्नर्स, जब तक गवर्नर्स, आप जानते होंगे, राज्यपाल, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, विजिटर्स, आगंतुक, दिस मैप, जब तक ये सब मिलकर सार्थक प्रयास न करें, मीन्स पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होगा, जिससे इन सबको मिल करके एक सार्थक प्रयास करना होगा, जिससे दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जिससे ये इन बच्चों के लिए ये नक्शे इनकी खिड़कियां बन जाएं,
अर्थात ये बच्चे जो खिड़की से बाहर देखते हैं, जिसे अपना छोटा सा संसार उसी को समझते हैं जो इन्हें खिड़की के बाहर दिखाई देता है, ये बच्चे भी इस संसार को मैप के माध्यम से देखने लगे और ये मैप भी संसार को देखने के लिए एक खिड़की बन जाए इन बच्चों के लिए। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडोज, और ये खिड़कियाँ दैट शट, जो बंद कर देती हैं अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और वो खिड़कियाँ जिन्होंने बंद कर रखा है इन बच्चों के भविष्य को, जैसे कैटाकॉम्स मीन्स होता है फ्रेंड्स अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जैसे तहखाने में कब्र, जैसे तहखाने में कब्र में किसी मुर्दे को दफना दिया जाता है और ऊपर से जब कोई तख्त या कोई पटरा रख करके हम मिट्टी डाल देते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, वो देर में कैद हो जाता है। यानी ये खिड़कियाँ इन बच्चों को बाहर का दृश्य देखने से रोकती हैं, क्योंकि ये खिड़की इनके देखने का दायरा जो है बहुत सिमटा हुआ है, बहुत छोटा है, बहुत संकीर्ण है। ये कहते हैं कि ये खिड़कियाँ जो इन बच्चों के संसार को देखने के दायरे को सीमित कर देती हैं, एक अंडरग्राउंड ग्रेव्स की तरह हैं जो इन्हें एक छोटे से दायरे में कैद करके रखती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से संसार को ना देखें बल्कि इन मैप्स के माध्यम से देखें, ये भी इस विशाल संसार से परिचित हों। और इसीलिए आगे की लाइन में कवि जोश में आकर आह्वान करता है, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, ओपन, खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, खोल दो ये पूरा संसार, ये बच्चे भी पूरा संसार देखें, तोड़ दो उन कस्बों को, एंड सो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को भी इन कस्बों से, इन गंदी झोपड़ियों से, इन गंदी बस्तियों से बाहर आने दो, और इन्हें भी देखने दो, सो द चिल्ड्रन, इन बच्चों को भी दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे मैदानों को, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन बच्चों के लिए संसार बना दो, रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, जिससे ये बच्चे भी इधर उधर भागें, दौड़ें, घूमें, ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी सोने के जैसे दिखाई देने वाली रेत के ऊपर ये बच्चे भी दौड़े। और एजर मीन्स होता है ब्लू, यानी नीले आसमान के नीचे स्वर्णिम रेत पर ये बच्चे भी भागे दौड़े और इस पूरे संसार को देखें। इनके लिए भी ये धरती पूरी देखने की चीज़ बन जाए। लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, टंग्स मीन्स होता है जीव, नेकेड नग्न होता है, और इन बच्चों को भी, इनकी जुबान को भी नेकेड रन करने दो, अर्थात पढ़ने दो, इनटू बुक्स, किताबों में, इन्हें भी अपनी जुबान किताबों पर घिसने दो, इन्हें भी किताबें पढ़ने दो। द वाइट, वो श्वेत पुस्तकें, ग्रीन लीव्स, जो हरी भरी पत्तियों की बनी हुई हैं, ओपन हिस्ट्री, इन बच्चों को भी खुला इतिहास पढ़ने दो, इन बच्चों के लिए भी इतिहास के दरवाजे खोल दो, ये भी इन किताबों को पढ़ें और जानें, और ये तब तक मेहनत करें, तब तक पढ़ें, देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जब तक इनकी वाणी में आग ना निकलने लगे, जब तक इनकी वाणी ओजस्वी ना हो जाए और इनकी वाणी में सूर्य जैसी तेजी ना आ जाए, जिससे ये भी अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सके। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की पोएम। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।